परवाह करना छोड़ दो और खुद पे ध्यान दो। सुनो, एक सवाल पूछता हूँ, आज सुबह जब उठे तो पहला ख्याल किसका आया? अपना या किसी और का? उस इंसान का जिसने कल कुछ कह दिया, उस रिश्तेदार का जो हमेशा नुक्स निकालता है, उस दोस्त का जो पीठ पीछे बुराई करता है, उस समाज का जो हर काम पर नजर रखता है? अगर पहला ख्याल अपना नहीं था तो आज की बात ध्यान से सुनो, क्योंकि आज जो बात होने वाली है वो शायद तुमने पहले कभी इस तरह नहीं सुनी। परवाह करना छोड़ दो और खुद पे ध्यान दो, बस इतना। लेकिन ये बस इतना आसान नहीं है। अगर आसान होता तो आज दुनिया में इतने दुखी लोग न होते, इतने थके हुए लोग न होते, इतने टूटे हुए लोग न होते। तो चलो आज इसकी जड़ तक जाते। एक बात समझो, तुम पैदा हुए थे तो किसी की परवाह नहीं करते थे। एक बच्चा देखो, वो रोता है जब भूख लगती है, वो हंसता है जब खुशी होती है, वो खेलता है जब मन करता है, वो सो जाता है जब नींद आती है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पड़ोसी क्या सोचेगा, रिश्तेदार क्या कहेगा, समाज क्या करेगा। वो बस जीता है। और फिर क्या हुआ? धीरे धीरे बड़े होते गए और दुनिया ने सिखाया ऐसे मत करो, वैसे मत करो, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा, खानदान की इज्जत का सवाल है। और वो बच्चा जो पूरी तरह आज़ाद था, उसने एक एक करके अपनी जंजीरें पहन ली और आज तुम उन्हीं जंजीरों के साथ जी रहे हो। और सबसे दुखद बात यह है कि तुम्हें पता भी नहीं कि ये जंजीरें हैं। तुम सोचते हो ये जिम्मेदारियां हैं, ये फर्ज है, ये संस्कार है। नहीं, ये डर है। दूसरों की परवाह डर से आती है, प्रेम से नहीं। और अब ये सुनो ध्यान से, क्योंकि ये वो बात है जो आज के बाद तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। दो तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में। एक जो दूसरों की जिंदगी जीते हैं, दूसरों की उम्मीदों पर चलते हैं, दूसरों की राय से खुद को तोलते हैं और हर रात सोने से पहले सोचते हैं लोगों ने क्या सोचा होगा। दूसरे जो अपनी जिंदगी जीते हैं, अपनी आवाज़ सुनते हैं, अपनी राह बनाते हैं और हर रात सोने से पहले सोचते हैं आज मैंने अपने लिए क्या किया। पहले वाले लोग दुनिया में बहुत हैं, भीड़ में हैं और भीड़ में खो गए हैं। दूसरे वाले लोग कम हैं लेकिन जीवित हैं, सच में जीवित। तुम कौन से बनना चाहते हो? एक बात और, जिनकी परवाह करते हो क्या वो तुम्हारी परवाह करते हैं? सोचो, सच में सोचो। वो रिश्तेदार जो हमेशा तुम्हारी बुराई करता है, क्या वो रात को तुम्हारी चिंता में जागता है? नहीं। वो पड़ोसी जो नजर रखता है, क्या वो तुम्हारे दुख में काम आता है? नहीं। वो लोग जिनके बारे में हमेशा सोचते हो कि लोग क्या कहेंगे, क्या वो लोग कभी आए, कभी पूछा, कभी मदद की? नहीं। और तुम उनके लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। जो सपना था छोड़ दिया क्योंकि लोग क्या कहेंगे, जो काम करना था नहीं किया क्योंकि लोग क्या कहेंगे, जो इंसान से प्यार था उससे दूर हो गए क्योंकि लोग क्या कहेंगे। और वो लोग आज भी वही हैं, नई बात कर रहे हैं, नई बुराई कर रहे हैं किसी और के बारे में। तुम्हें भूल गए और तुम अपनी जिंदगी के सबसे कीमती साल उनकी परवाह में बर्बाद कर चुके हो। रुको, अभी जो मन में एक हलचल हुई उसे महसूस करो, क्योंकि जो आगे आने वाला है वो और भी गहरा है। एक आदमी था, पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जिया, माँ बाप की इच्छा पर पढ़ा, समाज की इच्छा पर नौकरी की, रिश्तेदारों की इच्छा पर शादी की, पड़ोसियों की नज़र में अच्छा दिखने के लिए घर बनाया। और एक दिन जब बूढ़ा हो गया तो बिस्तर पर लेटा था और मन में एक ही सवाल था, मैंने अपने लिए क्या किया? कुछ नहीं। वो रोया, अकेले में रोया। इसलिए नहीं कि जिंदगी बुरी थी, बल्कि इसलिए कि जिंदगी उसकी थी ही नहीं, वो जिंदगी किसी और की थी। और वो इंसान उस जिंदगी में एक किरदार था, मुख्य पात्र नहीं। ये दुख, ये सबसे बड़ा दुख है और ये दुख तुम्हें नहीं होना चाहिए। तो आज से एक फैसला करो, आज से तुम मुख्य पात्र हो। अपनी जिंदगी के दूसरे किरदार हैं माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, रिश्तेदार, वो सब किरदार हैं, महत्वपूर्ण किरदार। लेकिन किरदार और इस कहानी का नायक तुम हो। नायक दूसरों की मर्जी पर नहीं चलता, नायक अपनी राह बनाता है। लेकिन यहाँ एक गलतफहमी है, जब कहता हूँ दूसरों की परवाह छोड़ो तो इसका मतलब ये नहीं कि स्वार्थी हो जाओ, इसका मतलब ये नहीं कि किसी से प्यार मत करो, किसी की मदद मत करो, किसी की ज़रूरत मत समझो। नहीं, प्रेम करो, खूब करो। लेकिन प्रेम और परवाह में फ़र्क है। प्रेम देता है बिना शर्त, बिना उम्मीद। परवाह डरती है, क्या सोचेगा, क्या कहेगा, क्या करेगा। जब तुम किसी से सच में प्यार करते हो तो तुम उनकी भलाई चाहते हो, उनकी खुशी चाहते हो। लेकिन जब तुम परवाह करते हो तो तुम उनकी राय से डरते हो, उनकी नाराज़गी से डरते हो। प्रेम ताकत है, परवाह कमज़ोरी है, और आज जो छोड़ना है वो कमज़ोरी है। अब बात करते हैं वो कैसे छोड़ें। पहली बात, समझो कि दूसरों की राय उनकी है, तुम्हारी नहीं।
जब कोई तुम्हारे बारे में कुछ कहता है तो वो उसकी सोच है, उसका अनुभव है, उसका डर है, उसकी सीमाएं हैं। उसकी राय तुम्हारी सच्चाई नहीं है। एक उदाहरण सुनो, एक ही फूल है। एक इंसान कहता है कितना सुंदर, दूसरा कहता है ये तो आम फूल है, तीसरा कहता है इसकी खुशबू बेकार है। क्या फूल बदल गया? नहीं, फूल वही है, राय अलग अलग है। तुम भी वही हो, चाहे कोई तारीफ करे चाहे कोई बुराई करे, तुम्हारी कीमत दूसरों की राय से नहीं तय होती, तुम्हारी कीमत तुम तय करते हो। दूसरी बात, अपने आप से पूछो ये मेरा निर्णय है या डर का। जब कोई काम करने से पहले हिचकिचाते हो तो एक पल रुको और पूछो, क्या मैं ये नहीं कर रहा क्योंकि मुझे सच में नहीं करना, या इसलिए कि लोग क्या कहेंगे? अगर जवाब दूसरा है तो ये डर है, और डर से लिए निर्णय हमेशा गलत होते हैं। अपने जीवन के हर बड़े निर्णय को देखो, शिक्षा, करियर, शादी, दोस्ती, रहन सहन, कितने निर्णय तुमने अपने लिए लिए और कितने दूसरों की परवाह में। जवाब शायद दुखद होगा, लेकिन जानना जरूरी है, क्योंकि जो बीत गया वो नहीं बदलेगा, लेकिन आगे जो है वो अभी भी तुम्हारा है। तीसरी बात, अपने आप से मिलो। हाँ, अपने आप से। हम दूसरों को इतना समय देते हैं कि खुद के लिए समय ही नहीं बचता। रोज कम से कम 30 मिनट अकेले बैठो, कोई फोन नहीं, कोई काम नहीं, कोई बात नहीं, बस तुम और तुम्हारे विचार। पहले कुछ दिन ये बहुत मुश्किल लगेगा, क्योंकि हम अकेलेपन से डरते हैं, हम भीड़ में छुपते हैं, शोर में छुपते हैं। लेकिन जो अकेले में नहीं बैठ सकता वो खुद से नहीं मिल सकता, और जो खुद से नहीं मिला वो जिंदगी में भटकता रहता है। अकेलेपन से डरना मत। अकेलापन एक उपहार है। उस अकेलेपन में तुम्हारी असली आवाज है, तुम्हारी असली सपने हैं, तुम्हारी असली ख्वाहिशें हैं। उन्हें सुनो। और अब एक बात जो शायद तुम्हें थोड़ा झकझोरेगी, तुम जितना दूसरों की परवाह करते हो उतना ही तुम खुद को कमजोर बनाते हो। क्योंकि जब तुम्हारी खुशी दूसरों की राय पर निर्भर हो तो तुम उनके हाथ में एक रिमोट दे देते हो, और वो जब चाहे तुम्हें दुखी कर सकते हैं। एक बात कही दुखी, एक काम नहीं किया दुखी, एक नज़र से देखा दुखी, और तुम हर बार टूटते हो। लेकिन जिस दिन तुमने वो रिमोट वापस ले लिया, उस दिन से कोई तुम्हें दुखी नहीं कर सकता। वो रिमोट है तुम्हारी खुशी का जिम्मा, वो रिमोट है तुम्हारी शांति का जिम्मा। अपना रिमोट किसी को मत दो। एक और जरूरी बात, जो लोग सबसे ज्यादा दूसरों की परवाह करते हैं वो असल में खुद से सबसे ज्यादा नाराज होते हैं। ये थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन सच है। जब हम खुद से प्यार नहीं करते, खुद को स्वीकार नहीं करते, तो हम दूसरों की मंजूरी ढूंढते हैं, दूसरों की तारीफ ढूंढते हैं, दूसरों की राय ढूंढते हैं, क्योंकि भीतर एक खालीपन है और उसे भरने के लिए बाहर से तारीफ चाहिए। लेकिन ये खालीपन कभी नहीं भरता। चाहे 100 लोग तारीफ करें, वो खालीपन रहता है, क्योंकि वो खालीपन बाहर से नहीं भरता, वो भरता है खुद को स्वीकार करने से। खुद से कहो मैं जैसा हूँ ठीक हूँ, मेरी कमजोरियां हैं ठीक है, मेरी गलतियां हैं ठीक है, मैं काम कर रहा हूँ, मैं बढ़ रहा हूँ। ये स्वीकृति, ये प्रेम जब भीतर से आए तो बाहर की परवाह अपने आप कम हो जाती है। और अब वो बात जो इस पूरी बात का केंद्र है, ध्यान, खुद पे ध्यान देना। और ध्यान देने का मतलब सिर्फ खाना पीना सोना नहीं है, हालांकि वो भी जरूरी है। ध्यान देने का मतलब है अपने सपनों पर ध्यान देना। क्या था वो सपना जो बचपन में था, जो जवानी में था, जो अभी भी कहीं भीतर दबा है? शायद कोई कला थी, संगीत, चित्रकारी, लिखना, बनाना। शायद कोई काम था जो करना चाहते थे लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है कहकर छोड़ दिया। शायद कोई जगह थी जहां जाना चाहते थे लेकिन समय नहीं है कहकर टाल दिया। वो सपने मरे नहीं हैं, वो अभी भी हैं, दबे हुए इंतजार में, और वो इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। आज से एक काम शुरू करो, वो एक चीज जो हमेशा करना चाहते थे, बड़ी नहीं छोटी, रोज 30 मिनट बस। और देखो कैसे वो 30 मिनट धीरे धीरे तुम्हारी पूरी जिंदगी बदलते हैं। क्योंकि जब तुम वो करते हो जो तुम्हें सच में अच्छा लगता है तो एक ऊर्जा आती है, एक जीवंतता आती है, और वो ऊर्जा जिंदगी के हर हिस्से में फैलती है। और ध्यान देने का मतलब है अपने शरीर पर ध्यान देना। जो शरीर तुम्हारे पास है वो एकमात्र घर है तुम्हारा। इस दुनिया में, इस जीवन में इसे प्यार दो, इसकी देखभाल करो, सही खाओ, पानी पियो, नींद लो, टहलो। ये छोटी छोटी बातें, लेकिन जब शरीर ठीक हो तो मन ठीक होता है, और जब मन ठीक हो तो दूसरों की परवाह अपने आप कम होती है। थका हुआ इंसान सबसे ज़्यादा दूसरों की परवाह करता है, क्योंकि उसके पास अपनी ऊर्जा नहीं होती। तो पहले ऊर्जा भरो। और ध्यान देने का मतलब है अपने रिश्तों पर ध्यान देना। कौन से रिश्ते तुम्हें ऊर्जा देते हैं
और कौन से रिश्ते तुम्हारी ऊर्जा चुराते हैं। जो ऊर्जा देते हैं उन्हें समय दो, उन्हें प्यार दो। जो ऊर्जा चुराते हैं उनसे धीरे धीरे दूरी बनाओ। ये क्रूरता नहीं है, ये आत्मरक्षा है, और कभी कभी आत्म रक्षा जरूरी होती है। एक और बात, तुलना, दूसरों से तुलना ये परवाह का सबसे जहरीला रूप है। उसके पास बड़ा घर है, उसकी नौकरी अच्छी है, उसके बच्चे होशियार हैं, उसकी शादी खुशहाल है, और तुम अपनी जिंदगी को उसकी जिंदगी से तोल रहे हो। लेकिन एक बात जानते हो, तुम उसकी जिंदगी का सिर्फ बाहरी हिस्सा देख रहे हो। वो जो दिखाता है, वो जो सोशल मीडिया पर है, उसके भीतर क्या है वो तुम नहीं जानते। हर इंसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है, हर घर में कुछ न कुछ है, और जो तुम्हारे पास है वो भी किसी के पास नहीं है। तुलना बंद करो और अपनी जिंदगी में अपनी नियामतें देखो। और अब एक बात जो सबसे कठिन है लेकिन सबसे जरूरी, ना कहना सीखो। हाँ ना। जब कोई कुछ ऐसा मांगे जो तुम नहीं देना चाहते तो ना कहो। जब कोई तुम्हारा समय लेना चाहे जो तुम नहीं देना चाहते तो ना कहो। जब कोई तुमसे ऐसा काम करवाना चाहे जो तुम्हारे मूल्यों के खिलाफ हो तो ना कहो। ना एक पूरा वाक्य है, इसे किसी स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं। और जो लोग तुम्हारी ना को स्वीकार नहीं कर सकते वो तुम्हारे शुभचिंतक नहीं है। असली रिश्ते तुम्हारी ना का सम्मान करते हैं। अब एक बहुत गहरी बात, जो लोग दूसरों की परवाह सबसे ज्यादा करते हैं वो असल में सबसे ज्यादा नियंत्रण चाहते हैं। हाँ, ये थोड़ा उल्टा लगेगा, लेकिन सुनो, जब हम दूसरों की परवाह करते हैं लोग क्या कहेंगे, तो हम एक्चुअली चाहते हैं कि लोग हमारे बारे में अच्छा सोचें। यानी हम लोगों की सोच को नियंत्रित करना चाहते हैं, लेकिन ये संभव नहीं है। तुम कभी किसी इंसान की सोच नियंत्रित नहीं कर सकते। जो तुम्हें पसंद करना चाहेगा वो करेगा, जो नहीं करना चाहेगा नहीं करेगा। चाहे तुम कितना भी अच्छा करो, तो उस नियंत्रण की कोशिश जो कभी सफल नहीं होती उसे छोड़ो और वो ऊर्जा अपने आप पर लगाओ। एक और जरूरी बात, असफलता। हम दूसरों की परवाह इसलिए भी करते हैं क्योंकि हम असफलता से डरते हैं। अगर ये काम किया और असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, और इस डर से कोशिश ही नहीं करते। लेकिन एक बात जानो, जो कभी असफल नहीं हुआ वो कभी सच में कोशिश भी नहीं की। असफलता कमजोरी का प्रमाण नहीं है, असफलता कोशिश का प्रमाण है। और जो कोशिश करता है वो आगे बढ़ता है, चाहे धीरे, चाहे गिरते उठते। लेकिन जो कोशिश नहीं करता वो वहीं रहता है हमेशा। तो असफलता से डरना बंद करो और लोग क्या कहेंगे की चिंता छोड़ो। अपनी कोशिश करो, अपनी कहानी लिखो। और एक आखिरी बात, ये सफ़र, ये खुद पे ध्यान देने का सफ़र आसान नहीं है। पुरानी आदतें वापस आएंगी, पुराने डर वापस आएंगी, पुरानी परवाहें वापस आएंगी, और कई बार तुम फिर से उन्हीं जंजीरों में जकड़ोगे। लेकिन हर बार जब याद आए वापस आ जाओ अपने पास, अपनी आवाज़ के पास, अपने सपनों के पास। ये एक यात्रा है, मंजिल नहीं। और इस यात्रा में हर कदम मायने रखता है। हर वो पल जब तुमने दूसरों की परवाह छोड़ी और खुद को चुना, वो एक जीत है, छोटी जीत, लेकिन जीत। और ये छोटी छोटी जीतें एक दिन तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देती हैं। तो आज से एक काम, जो एक चीज़ तुम अपने लिए करना चाहते थे और नहीं की, वो आज करो। बड़ी नहीं, छोटी, बस एक कदम, और उस कदम के साथ एक नई जिंदगी शुरू होती है। तुम्हारी जिंदगी सच में तुम्हारी।